क्वेश्चन नंबर 8 देखो। अगर यहाँ आप गौर से देखो तो यहाँ पे पहले जो क्वेश्चन करे तो उस जैसा काम हो रहा है जी, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास जो यहाँ लिखा हुआ है वही सेम यहाँ लिखा हुआ है। पहले क्या हो रहा था, जो यहाँ लिखा होता था उसकी जो उल्टी वैल्यू होती थी यहाँ लिखी होती थी, है ना। जो यहाँ लिखा हुआ है उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे लिखा होता था। तो यहाँ पे ऐसा है नहीं, लेकिन यहाँ पे सेम लिखा हुआ है तो यहाँ पे तो और आसानी हो गई। वाई लेट कर लेंगे किसको, एक्स ओवर वन एक्स प्लस वन को, ठीक है। इसको नाम देंगे इक्वेशन वन का। तो जहाँ पर भी एक्स ओवर एक्स प्लस वन लिखा है वहाँ क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहाँ वाई आ जाएगा, -5 यहाँ वाई आ जाएगा, देन +2, ठीक है। फिर हो जाएगा 2y स्क्वायर 5y प्लस का 2, ठीक है। यहाँ पे हम बताएंगे ए बी सी क्या है ताकि हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। 2 बी के आपके पास -5, ठीक है, और एंड सी के आपके पास 2, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पे। y इज इक्वल्स टू माइनस पी प्लस माइनस, ठीक है, अंडर रूट 4ac ओवर 2a, ठीक है। वैल्यूज को पुट करते हैं, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी के आपके पास -5 प्लस माइनस, ठीक है, पी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -5 4ac, ए के आपके पास 2, सी के आपके पास 2, एंड देन 2a, ठीक है, प्लस माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो 25, पावर इवन है इस बार से आंसर क्या है, पॉजिटिव आया। 4 2 सा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 2 सा 16 हो जाएगा, -16 ओवर 4, ठीक है। 25 में 16 जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है। तो लिख देते हैं y इज इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस अंडर रूट 9 ओवर 4। 9 का रूट क्या होता है, पता है आपको 9 का रूट क्या होता है, 5। 9 का रूट होता है 3 ओवर 4, एक दो प्लस में एक दो माइनस में, 5 प्लस 3 ओवर 4 एंड देन 5 माइनस 3 ओवर 4, ओके। अब क्या हो जाएगा भाई, 5 प्लस 3 कितना होता है, 5 प्लस 3 होता है 8, 8 डिवाइड बाई 4 क्या आंसर आएगा, 4 2 8, तो आंसर आएगा इसका 2। यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा आपका 4 बचेगा, तो 1/2 इसका आंसर आएगा। y इज इक्वल्स टू 2 1 2 2 2 4, ठीक है। इस आंसर को यहाँ पुट कर देंगे। अब देखो यहाँ पे दो इक्वेशन नहीं, एक ही इक्वेशन है, तो दोनों आंसर को एक ही इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। y इज इक्वल्स टू 2 को हमने पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये हो गया y की जगह क्या आ गया, 2 आ गया, ये वाली क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 ब्रैकेट x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x, ठीक है। ये 2 x से भी होगा, 2 1 से भी होगा, क्या आंसर आएगा, 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू x। x वाले एक जगह, बिना x वाले एक जगह, ये x प्लस का तो यहाँ के माइनस हो गया, 2 प्लस का तो यहाँ के माइनस का हो गया, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 2, तो x का आंसर आ गया -2, एक x का आंसर तो आ गया। अब दूसरा जो आंसर आया था 1/2 उसको भी पुट कर देते हैं, कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है। क्या लिखोगे आप, पुट y इज इक्वल्स टू 1/2 इन इक्वेशन 1, कहाँ पे y की जगह 1/2 आ जाएगा, x प्लस 1 ऐसे ही रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाली वैल्यू वहाँ चली जाएगी x प्लस 1 के पास, और 2 चले जाएगा x के पास। x वाले एक जगह कर लेंगे, बिना x वाले एक जगह कर लेंगे, 2x प्लस का है वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, ये 1 प्लस का यहाँ के माइनस का हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का x बचेगा, बिकॉज 2 इज ग्रेटर देन 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, x का आंसर क्या है, दूसरा आंसर 1 आ गया, ठीक है। तो सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा आपके पास, सॉल्यूशन सेट बनेगा -2, 1, ठीक है। ये हो गया आपका पार्ट 8 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। देखो इस क्वेश्चन में अगर आप एक बात नोट करो ना गौर से, तो देखो यहाँ पर हर तरफ 4 लिखा हुआ है, 4 4 4, तो मैं पूरी क्वेश्चन को डिवाइड कर दूंगा किससे, डिवाइड बाय 4। जब 4 से डिवाइड होगी तो यहाँ से 4 खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को जितना आसान बना सकते हैं हम उतना आसान बनाएंगे, ठीक है, ताकि हमारे लिए आगे परेशानी ना हो, ठीक है ना। एक्स, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि कैंसिल हो गया ना,
4 से 4 डिवाइड होगा तो 4 से 4 डिवाइड होगा तो 1 बचेगा, ठीक है। मैंने दिखाया नहीं, स्टेप बढ़ जाता। इसके नीचे देखो ऐसे लिख दो, अगर आप लोग करना चाहो तो 4 के नीचे 4 लिखो, 4 के नीचे 4, 4 के नीचे 4, 4 से 4 कटेगा तो हर जगह 1 बच जाएगा, इसलिए मैंने दिखाया नहीं, डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। अब अगर आप गौर से देखें तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक्स ओवर माइनस एक्स माइनस वन, ठीक है, एक्स ओवर एक्स माइनस वन। इसको लेट कर लेंगे, वाई लेट कर लो इसको, ठीक है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, वाई आ जाएगा इसकी जगह पे, यहाँ पे आ जाएगा वाई, यहाँ प्लस वन, ओके। तो इसको सॉल्व करते हैं, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू 0, ठीक है। ए के आपके पास 1, बी के आपके पास -1, सी के आपके पास 1, सारी वैल्यू 1 1 है। इसको पुट कर देंगे कहाँ पे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में, ठीक है। तो फॉर्मूले पुट करते हैं, डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, देखिए दिखा नहीं रहा क्योंकि फॉर्मूला पहले मैं दिखा चुका हूँ बहुत बार, ठीक है। ये हो जाएगा ऐसे, -1 का स्क्वायर 4 1 एंड देन 1, ठीक है। 4a भी होता है ना, ठीक है, 4ac, तो 2a, a क्या 1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस वन प्लस माइनस 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, पावर इवन है तो आंसर कैसा आएगा, पावर इवन है तो आंसर पॉजिटिव, 4 1 4, ठीक है, ओवर 2। अब जब माइनस करोगे 1 -4 करोगे तो बचेगा -3 बचेगा, ठीक है, बिकॉज 4 इज ग्रेटर है, ठीक है। 4 ग्रेटर है किससे, 1 से, इसलिए माइनस में आंसर आएगा आपका, ठीक है ना। तो क्या बचेगा, y इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2, ठीक है। तो y इज इक्वल टू, ठीक है, 1 प्लस माइनस, अब आपको पता है रूट के अंदर से आपको माइनस साइन हटानी हो तो क्या कर दो, बाहर लगा दो आयोटा, ठीक है ना। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि रूट के अंदर से माइनस साइन हटानी हो तो बाहर लगा दो आयोटा, ठीक है। इसको प्लस माइनस में अलग अलग लिखने का फायदा कुछ है नहीं, क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो सकता ना, वन वन जो है अंडर रूट 3 से प्लस नहीं हो सकता ना माइनस हो सकता है। तो अब क्या करोगे आप, इसके अंदर दोनों के आंसर एक दफ़ा प्लस में पुट करोगे यहाँ पे वाई की जगह पे, एक दफ़ा माइनस में पुट करोगे, ठीक है। इसको ये देखो मैंने टाइम बचाने के लिए आंसर को पुट किया, कहाँ पे, इस आंसर को पुट किया क्वेश्चन 1 में, वाई की जगह पुट कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया, फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। ये जो 1 है ये x से भी होगा एंड 1 से भी होगा, जब 1 x होगा तो क्या आंसर आएगा, x आंसर आएगा, 1 1 1 माइनस प्लस माइनस का 1, ठीक है। ये बचेगा माइनस का 1, ठीक है। अब बारी है इसकी, ये आयोटा मैंने यहाँ लगा दी, दो 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 लगा दिया। अब अंडर रूट 3 आयोटा किससे होगा, x से होगा, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा, तो प्लस का आयोटा में पहले लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि मसला ना हो, ठीक है, समझे। आयोटा किससे, अंडर रूट 3 आयोटा किससे होगा, एक्स होगा, तो ये आंसर आ गया। फिर अंडर रूट 3 आयोटा किससे होगा, 1 से होगा, तो माइनस प्लस माइनस का 3 आयोटा, ठीक है, समझे। अब क्या होगा, अब देखो आप एक्स वाले की जगह कर लोगे, ये एक्स वाला, ये 2x यहाँ के माइनस का हो जाएगा, और ये जो है आपका प्लस 3 प्लस आयोटा अंडर रूट 3x, ये एक्स वाले हैं सारी वैल्यू, एक्स वाली एक जगह आ गई, बिना एक्स वाली कौन कौन सी वैल्यू से, -1 एंड देन ये, तो इसको उधर भेज देंगे, आयोटा अंडर रूट 3 प्लस 1, ओके। अब क्या होगा आपके पास, ठीक है ना। अब देखें आप, अब यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, बचेगा माइनस का एक्स बचेगा, प्लस आयोटा अंडर रूट 3x, ठीक है, आयोटा अंडर रूट 3 प्लस 1, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से कॉमन ले लूँगा, क्या कॉमन लूँगा, एक्स कॉमन ले लूँगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से एक्स कॉमन लूँगा, ठीक है। तो क्या होगा आपके पास, यहाँ 1 बचेगा, माइनस का 1 बचेगा एंड देन यहाँ, ठीक है, और प्लस आयोटा अंडर रूट 3 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। एक्स कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं करना, यहाँ ऐसे ही तोड़ दो, ठीक है। इसको ज़रा ना अरेंज कर देते हैं, इसमें ऐसा कर देते हैं, अंडर रूट 3 आयोटा अंडर रूट 3 को ऐसे लिख देते हैं, -1 को मैंने इधर भेज दिया, साइन तो चेंज नहीं होगी, ठीक है। ये क्यों किया बताता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे ये 1 ना बाद में था, यहाँ पहले था, इसलिए मैंने इसको बाद में लिख दिया। अब ये क्या हो रहा है, ये वैल्यू एक्स से मल्टीप्लाई हो रही है, वहाँ जाएगी क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई हो रही थी, वहाँ जाएगी क्या होगी, डिवाइड हो गई, किससे होगी डिवाइड, इससे डिवाइड हो गई, आयोटा अंडर रूट 3
ठीक है, -1, ठीक है। देखो मेरे पास ये जो वैल्यू आई थी ना, मैंने इसको लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। मैं इसका ना कॉन्जुगेट ले लूँगा यहाँ पे, इसका ले लूँगा कॉन्जुगेट, ठीक है। रेशनलाइज बोलते हैं इसको। इसको 2 बार यहाँ लिखेंगे, ठीक है, साइन चेंज करके, ठीक है। साइन चेंज करके लिख दिया 2 दफ़ा। अब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है, थोड़ा टिपिकल भी है, तो समझ 2-3 बार करोगे तो आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आ सकता है, ठीक है। नई बुक है अभी, नई बुक जब आती है जब 2-3 साल तक पता नहीं होता क्या क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता, ठीक है। 3-4 साल बाद पता लगता है कि, बल्कि 4-5 साल बाद पता लगता है कि क्या कौन सी चीज़ एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है, ठीक है। तो ये मैं समझ रहा है मुश्किल क्वेश्चन है, इसको छोड़ दो, अगर आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऊपर के ब्रैकेट सेम है ना, देखो ब्रैकेट सेम है, इनकी पावर को ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। स्क्वायर हो गई ये, नीचे क्या हो रहा है, नीचे फॉर्मूला लग रहा है ए माइनस बी प्लस बी, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। ब्रैकेट सेम है, साइन का फर्क है, ठीक है, इसलिए यहाँ बना जाएगा, ओके। यहाँ लग जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ए बी एंड देन बी स्क्वायर। ये स्क्वायर देखो रूट के लिए भी आयोटा के लिए भी, जब ये स्क्वायर आयोटा पे लगेगा तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, जब ये रूट पे लगेगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 3 आयोटा स्क्वायर बचेगा, ठीक है। -1 ऐसे ही आ गया, ओके। ऊपर क्या होगा, देखो ऊपर यू ही होगा, ये स्क्वायर जो है आयोटा के लिए भी रूट के लिए भी है, तब तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 3 आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 आयोटा √3, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। आयोटा स्क्वायर ये वाली पता है आपको क्या होती है, -1 होती है, ठीक है। ये माइनस साइन आएगी बीच में, यहाँ पर भी क्या कर दोगे, आयोटा स्क्वायर ये वाली पुट कर दो, ठीक है। -1 प्लस √ आयोटा 3 + 1, माइनस प्लस माइनस माइनस का 3 -1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 3 - 1, ठीक है। इसको यहाँ करते हैं, ये हो जाएगा आपके पास -3, ठीक है, प्लस 2 आयोटा √3 + 1 माइनस, देखो दोनों कांस्टेंट वैल्यू है ना दोनों, -3 + 1, तो ये कितने हो जाएंगी, नीचे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 4 आंसर आएगा। ये वैल्यूज की जो कांस्टेंट वैल्यू ना दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगी, -3 + 1 क्या आ जाएगा, माइनस का 2 बचेगा, ठीक है, क्योंकि 2 जो है बड़ा है, ठीक है ना। 2 आयोटा √3/4, ठीक है। अब चाहो तो देखो ऊपर से 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लो, ठीक है। माइनस साइन बाहर ले लिया हमने, तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ माइनस आयोटा √3 बचेगा। जब माइनस साइन बाहर कॉमन लेते हैं तो जो अंदर वाली साइन होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, माइनस का तो प्लस का हो गया, प्लस का तो माइनस का हो गया, ठीक है। कॉमन लेने की एक वजह ये भी थी कि नीचे जो नंबर है वो कैंसिल हो रहा था, तो 2 बचेगा, ठीक है। इसको ऐसे लिख दो आप, क्या बचेगा आपका, ये खोलेंगे तो ये बच जाएगा आपका, ठीक है। ये माइनस है ना, सॉरी माइनस माइनस कट जाएगा ना, हाँ माइनस भी कट जाएगा, तो यहाँ पर माइनस बचेगा नहीं, प्लस बचेगा, आयोटा √3 ये बचेगा, ठीक है। ये आपका एक आंसर आ गया, ठीक है। बहुत मुश्किलों के बाद, बड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये, काफ़ी टाइम लग गया इसको करने में, ये एक आंसर आया, ठीक है। दूसरा आंसर भी बिल्कुल ऐसे ही निकालेंगे, आइए दूसरा आंसर निकालते हैं। ये देखो देखो मैंने टाइम बचाने के लिए पहले सॉल्व कर लिया, ठीक है। यहाँ पे जो आपका दूसरा आंसर आया था बस माइनस का फर्क था उसमें, ठीक है। इसको हमने पुट कर दी कहाँ पे, वाई की जगह पे, फिर हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, ये तरह इससे हो गया, ये इससे हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व किया, ये आंसर आया, ठीक है। इसको वही पुराना काम है सारा, यहाँ पे वहाँ पे यहाँ प्लस था, वहाँ पहले क्वेश्चन में पहले वाले आंसर में प्लस था, बस यहाँ पे माइनस है, ठीक है। बाकी कुछ सेम फर्क नहीं है। यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्स वालों को एक जगह कर लिया, बिना एक्स वालों को एक जगह कर लिया। यहाँ से मैंने क्या किया, देखो एक्स कॉमन लिया, ठीक है। जब एक्स कॉमन लिया तो अंदर ये बचेगा, यहाँ पे ये बचेगा, इसको डिवाइड कर दिया इससे, ये आंसर आ गया, ठीक है इसका। अब मैंने क्या किया, देखो नीचे से मैंने माइनस साइन कॉमन ली, क्योंकि मुझे नीचे जो है, क्योंकि मुझे नीचे कॉन्जुगेट लेना था, इसलिए मैंने माइनस साइन कॉमन ली, ठीक है। माइनस साइन कॉमन ली, उस माइनस साइन को ऊपर भेजा, तो क्या हुआ, जब वो ऊपर जाके मैंने स्टेप दिखाया नहीं है, जब ये माइनस साइन ऊपर जाएगा ना तो ये पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस -1 माइनस माइनस प्लस √3 आयोटा, ठीक है। अब इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा काम में करके दिखाया तो आपको,
इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। ये माइनस प्लस माइनस 3/1 प्लस, ठीक है, इसको ले लेंगे, यहाँ पे कॉन्जुगेट ले लेते हैं, इसका साइन चेंज कर देंगे, पता है आपको, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ठीक है, ये देखो मैंने इसका कॉन्जुगेट लिया है यहाँ पे, ठीक है, कॉन्जुगेट लिया मैंने, ऊपर वाली वैल्यू एक जगह आ गई, नीचे वाली वैल्यू एक जगह आ गई, ठीक है। अब देखो क्या होगा, देखो मैंने यहाँ पे ना माइनस साइन कॉमन ली, ताकि अंदर ये जो ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट जो है इसकी तरह हो जाए। जब मैंने माइनस साइन बाहर यहाँ से कॉमन ली, तो ये माइनस का 1 प्लस का हो गया, ये प्लस का आयोटा_3 माइनस का हो गया, जिससे क्या हुआ, ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, इनकी पावर ऐड हो गई, ठीक है। नीचे ए स्क्वायर ए प्लस बी माइनस बी वाला फॉर्मूला लग रहा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, लगा दिया हमने, ठीक है। अप्लाई कर दिए, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये स्क्वायर जो है अंडर रूट आयोटा के लिए भी है और अंडर रूट 3 के लिए भी है, तो आयोटा पे लगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, 3 पे लगेगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मैंने बेस से पावर ऐड कर दी, ठीक है। अब आगे क्या हुआ देखो, अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला लग गया, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, नीचे क्या होगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। यहाँ पे इसको सॉल्व किया, आयोटा स्क्वायर की 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसको सॉल्व किया आंसर आया, इसको सॉल्व किया आंसर आया, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखो आयोटा स्क्वायर वैल्यू शो नहीं किया आपको, यहाँ पे जो है ना डायरेक्ट इस प्लस की जगह माइनस लिख दिया, क्योंकि माइनस प्लस माइनस आंसर आता, ठीक है। तो इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे कोने पे, काफी लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो इसका क्या आंसर आएगा, ये 1 किसका है, ये 1 जो है आपका, ये है प्लस का, और ये माइनस का 3, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस प्लस, ये बच जाएगा आपके पास माइनस का 2 बचेगा, ठीक है, माइनस का 2, ठीक है। पहले लिखते हैं ऑरेंज करके, 2 आयोटा अंडर रूट 3, ठीक है, ओवर 2, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। फिर वही वाला काम हो जाएगा पीछे हुआ था, ठीक है ना, यहाँ माइनस साइन भी ना बाहर, तो माइनस साइन रहेगी बाहर, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे ना हम, 2 कॉमन निकाले यहाँ से हमने, ठीक है। तो ये क्या बचा आपके पास, अंदर क्या बचा, जब 2 कॉमन निकाला तो बाहर माइनस साइन थी, तो माइनस साइन जब पूरे ब्रैकेट से होगी तो क्या आंसर आएगा, यहाँ +1 बचेगा, यहाँ पे अंडर रूट प्लस आयोटा बचेगा, अंडर रूट आयोटा प्लस 3, ठीक है, प्लस आयोटा अंडर रूट 3 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। देखो हुआ क्या, मैंने ना यहाँ पे माइनस साइन जब 2 निकाला ना, अब अगर मैं इस ब्रैकेट को माइनस साइन को पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो ब्रैकेट पूरा प्लस का हो जाएगा ना, ये मैंने वही किया, यहाँ पे मैंने 2 लिखा हुआ था, मैंने 2 के साथ माइनस साइन भी निकाल ली फॉर कॉमन, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये तो देखो, ये तो एक आपके पास है, दिखाया तो मैं, ये माइनस का 2 है, ये तो ऑलरेडी है। जब मैंने ये वाला 2 कॉमन लिया तो मैंने इसके साथ माइनस साइन भी कॉमन ली बाहर, तो ठीक है, तो अंदर वाली वैल्यूज क्या हो गई, सारी प्लस हो गई, समझे अब। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसलिए +2 आ रहा है यहाँ पे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये आई थिंक नीचे 4 था इसके, ये 4 था, ये 4 हो जाएगा, 3 + 1 4 होता है, ये 4 है ना, 4 4 4 1 4 4 2 सॉरी 2 1 2 2 2 4, तो x = 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2, ठीक है। तो सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा आपके पास, ठीक है। तो सॉल्यूशन सेट बनेगा, एक तो आपका आंसर आया 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3, ठीक है ना, ओवर 2, दूसरा आंसर किस में आया, पहला आंसर माइनस में आया था, ठीक है, दूसरा आंसर प्लस में आया ना, दूसरा आंसर प्लस में आया, तो ये हो गया आपका पार्ट जो है 9 भी सॉल्व हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करने से पहले मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूंगा। लेट सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है 4x + 3। अब जो इसकी बेस है ना, वो किसी का स्क्वायर भी है, किसका स्क्वायर है, 2 का, तो इसको ऐसे लिखेंगे 2 का स्क्वायर एंड देन x + 3। अगर ऐसे लिखा होता है ये x 5 की पावर x + 3, तो 5 किसी का स्क्वायर नहीं था, तो फिर इसको इस तरह नहीं बना सकते हम, ठीक है। जब आपका बेस ऐसी हो ना जो किसी का स्क्वायर हो, तो उसको जिसका स्क्वायर वो है, ठीक है, उसको स्क्वायर में लिख दो, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ काम आएगा भाई, देखना, देखो यहाँ जो 9 लिखा हुआ है ना, 9 किसका स्क्वायर है, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, ये मैंने इसलिए सिखाया आपको अलग से, ताकि जब आप इस क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाए। किसका स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, ये स्क्वायर आ गया। ये देखो ये डॉट नहीं है, ये इसका मतलब है मल्टीप्लीकेशन, ये मल्टीप्लाई लगा हुआ है, 3 x + 1 + 1 = 0, ओके।
अब देखो, अब आप क्या करोगे, ये 2 जो है ना इन दोनों से होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2x से होगा 2x, 2 से होगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी बारी है, इसको तो हम बेस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, x 3 पावर x एंड देन 3 पावर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखो, अब क्या करोगे, यहाँ पे इसको इस तरह, जिस तरह यहाँ पे इसको ब्रेक किया ना, इसको भी ब्रेक कर देंगे, इस बेस को भी। ये 2x, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4, यहाँ पे 6, 3 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, ऐसे बाकी सब ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। देखो ये 6 और ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 18 हो जाएगा ये, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, किसका, ये 3 को 4 दफा मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, 81 आएगा, ठीक है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैंने इसको ऐसे ऐसे लिखूंगा, ठीक है, 3, ठीक है, बाहर में लिखूंगा 2, अंदर x। ये मैंने क्यों किया बताता हूँ अभी। 6 3 18 हो जाएगा, 18 एंड देन 3 की पावर x प्लस 1, ठीक है। देखो मैंने इसलिए किया है ताकि ना दो चीज़ें अब सेम हो जाती हैं, तो हम इसको लेट करेंगे ना। देखो यहाँ 3 पावर x है, यहाँ 3 पावर x है, ठीक है। इसको इसकी तरह बनाना आसान था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको पावर को बाहर लिखा 2 को, ठीक है, और x को अंदर लिख दिया। आपको पता है जब पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है तो उसके ऊपर नहीं आती, उसके साथ आती है, ठीक है। यहाँ पे ये जब x से होगा ना तो x स्क्वायर नहीं होगा, ये 2x होगा, ठीक है। ये मैंने इसलिए किया ताकि ये सेम हो जाए ना। देखो 3x सेम हो गया, इसको लेट कर लेंगे y, इसको y लेट कर लेते हैं, 3x की पावर 3 पावर x को y लेट कर लिया। ओके, अब जहां पर भी 3 पावर x है वहां क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, पुट कर दो, ठीक है। देखो क्वेश्चन छोटा हो गया, स्टूडेंट फॉर्म में आ गया ना क्वेश्चन। इसकी अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने तो मैं इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है। कोऑर्डिनेशन भी लगा सकते हैं आप, मिडिल टर्म भी कर सकते हैं, ठीक है। मिडिल टर्म ब्रेकिंग से क्या होता है कि आपका टाइम बचता है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 9 को करोगे डिले किससे, 1 से, तो क्या आएगा, सॉरी 81 को करोगे 1 से तो क्या आएगा, 81 आएगा। अब 2 नंबर ऐसे लेके उसको मल्टीप्लाई करें तो क्या है, 81 है, प्लस ये माइनस करें तो 18 है, ठीक है। तो कौन से 2 नंबर है, ठीक है। आप एलसीएम लोगे ना, तो एलसीएम लेने के बाद जो पूरा आंसर आएगा आपके पास, तो वो आएगा 9 और 9, ठीक है। देखो 9 और 9 को जब माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -18, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा प्लस का 81, ठीक है, जो हमें लेके आना है, ठीक है। आई होप आप लोग यहाँ तक जब पहुँचे हो ये वीडियो देख के, तो प्रीवियस चैप्टर में मिड टर्म ब्रेकिंग सीख के आए होगे, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे डिटेल में सिखा नहीं रहा, क्योंकि मैं पहले बहुत डिटेल में सिखा चुका हूँ, ठीक है। तो -9y प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है आपका 9 कॉमन आ रहा है, 9 के टाइम में 91 भी आता है, 81 भी आता है और 9 भी आता है, और y और कॉमन आ रहा है। यहाँ से 9 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 9, वाई स्क्वायर है ना, एक बाहर ली तो एक बचेगा, यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। 9y कॉमन ले लिया पूरा तो 1 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, जब कुछ कॉमन ना आए 1 कॉमन ले लो। अब बाहर माइनस साइन है तो क्या हो जाएगा, ये बीच वाली साइन चेंज हो जाएगी, ये वाली साइन क्या हो जाएगी, प्लस की माइनस की हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका मिड टर्म ब्रेक हो गया। देखो जो ब्रैकेट 2 दफ़ा लिखे होंगे 1 दफ़ा लिख देंगे, जो ब्रैकेट के बाहर वैल्यूज हैं उनको एक जगह कर देंगे, ठीक है। मैं कर देता हूँ यहाँ पे, देखो जो ब्रैकेट 2 दफ़ा लिखे हुए हैं उनको लिख देंगे, ठीक है ना, और जो ब्रैकेट के बाहर वैल्यूज हैं उनको एक जगह कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे सेम ब्रैकेट आ गए, ठीक है। अब दोनों को लेंगे 0 के इक्वल। देखो यहाँ पे दोनों ब्रैकेट सेम है तो एक ब्रैकेट को ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक ही आंसर आएगा क्योंकि दोनों की वैल्यू देखो सेम है, दोनों से निकालोगे आंसर तो सेम आंसर ही आना है। तो मैंने इसको लेट कर लिया 0 के इक्वल, यहाँ से वाई की वैल्यू निकालते हैं, ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर आ गया आपके पास किसका, ये वाई का आंसर आ गया। इस वाई के आंसर को यहाँ पुट करोगे इक्वेशन 1 में, कहाँ पे, वाई की जगह पे, पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। क्या आ जाएगा, 1/9 आ जाएगा, एंड देन 3 पावर x, ठीक है। अब आप बताओ कि यहाँ पे आपको यहाँ 3 लिखा हुआ है ना, यहाँ 3 लिखा है, बेस 3, तो यहाँ भी बेस 3 बनानी पड़ेगी। तो 3 बेस बना दी हमने, 3 की पावर क्या लिखेंगे, आंसर जो है सॉल्व होने के बाद स्क्वायर वो हो जाए 9 है,
तो 3 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 9 आंसर आएगा, ठीक है। इस पावर को ऊपर लेके चले जाएंगे तो ये पावर प्लस की ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, ठीक है। बोथ साइड पे बेस सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगी एंड बचेगा क्या, वेरिएबल, सॉरी, बोथ साइड पे आपकी वो सेम है ना, बेस सेम है, तो पावर कंपेयर हो जाएंगी। -2 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स का आंसर क्या आ गया, -2, ठीक है। दूसरा आंसर निकालोगे तो उससे भी -2 ही आंसर आएगा, इसलिए एक ही, इसका एक ही आंसर निकालेंगे, इसका सोल्यूशन सेट बनेगा वो एक ही बनेगा, ठीक है। तो -2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ये सिमिलर क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे ब्रेक करेंगे पावर को, -x एंड देन 2 की पावर 6 -20 0, ठीक है। तो अब अलजेब्रा के अंदर क्या होता है कि आपके पास नेगेटिव पावर जो है ना अच्छी नहीं लगती, तो इसको नीचे भेज देंगे 1/2 की पावर x, ओके। तो देखो अब इसका आंसर आएगा 2 को 6 दफ़ा मल्टीप्लाई, अगर 2 को 6 दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 64, ठीक है। ये 20 को मैं उधर भेज रहा हूँ, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू हमेशा क्योंकि उधर ही होती है ना इस तरह के क्वेश्चन में। तो अब लेट कर लो, y इज इक्वल्स टू 2 की पावर x, जहाँ पर y 2 की पावर x है वहाँ y आ जाएगा, यहाँ पे y आ जाएगा, 64 जो है ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल्स टू 20 आ गया, ठीक है। 64 किससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा ऊपर 1 से, 64 ओवर y 20, एलसीएम ले लो, ठीक है। y बाय से वाई स्क्वायर आंसर आएगा, प्लस 64 इज इक्वल्स टू 20 वाई से होगा क्या आंसर आएगा, 20y, y 64 इज इक्वल्स टू 20y, ओके। अरेंज कर देंगे, ठीक है। 20y को उधर लेके आ जाएंगे ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, ठीक है। 20 यहाँ के माइनस का हो जाएगा, ठीक है, प्लस 64 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अब देखिए इसको मिड टर्म से करूँगा मैं, ठीक है। 1 को करूँगा किसे, 64 से क्या आंसर आएगा, 64 आंसर आएगा ना, ठीक है। तो दो नंबर ऐसे लेके आने, इसको मल्टीप्लाई करने में क्या आंसर है, 64 आए, और प्लस करें माइनस करें तो क्या आंसर है, 20 आए, ठीक है। तो इसको करके देखते हैं, मैं दिखाया तो ताकि रिवीजन हो जाए किसका। देखो 64 कैल्शियम दोगे ना, 64 कैल्शियम क्या आएगा, 2 3 6 2 2 4, ओके, 2 1 2 2 6 12, ठीक है। इसको और करोगे ना, मैं 16 कर देता हूँ, 16 16, देखो 2 2 4 एंड 16, 4 इंटू 16 करोगे तो क्या आंसर आएगा, 64 आएगा, और इसको माइनस माइनस प्लस करोगे तो माइनस का 20 आएगा, ठीक है ना। मैंने जल्दी से करके दिखा दिया ताकि आपका टाइम बचे, क्योंकि मिड टर्म ब्रेक हम पहले सीख चुके हैं, ठीक है ना। आप यहाँ तक आए हो क्वेश्चन एक्सरसाइज समझते हुए, तो आई होप आपको मिड टर्म ब्रेक आती होगी, ठीक है। ये सीख लो मिड टर्म ब्रेकिंग, बिकॉज बहुत ज़रूरी है ये, आगे मैथ में बहुत जगह आपका टाइम बचाएगी मिड टर्म ब्रेकिंग, ठीक है। मिड टर्म ब्रेकिंग आपको आती होगी तो बहुत टाइम बचेगा आपका, वरना कॉर्टिक हर जगह अगर कॉर्टिक लगाने बैठ जाओगे ना तो फिर क्वेश्चन लेंदी हो जाता है उससे, ठीक है। वैल्यू अगर छोटी ना हो ना तो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाता है। अब क्या करोगे, यहाँ से कॉमन लोगे, देन यहाँ से कॉमन लोगे, ठीक है। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से अल्फाबेट कॉमन आ रहा है वाई, यहाँ वाई बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, ठीक है। ऐसा कौन सा नंबर है इसके अंदर 16 भी आता हो 64 भी आता हो, तो 16 हो, 16 का टेबल लेंगे कॉमन, यहाँ से कॉमन लिया, वाई बचेगा, यहाँ पे 16 के टेबल में 64 कब आता है, 16 फोर होता है, ठीक है। देखो ये माइनस साइन थी ना, इस माइनस की वजह, सॉरी देखो ये प्लस साइन थी, इस माइनस की वजह से ये प्लस साइन माइनस की होगी, ठीक है। पता है आपको ये बात, जो ब्रैकेट सेम है, देखो दोनों ब्रैकेट एक दफ़ा लिख देंगे, इनकी बाहर जो वैल्यू लिखी होंगी जहाँ कर देंगे, ठीक है। अब क्या करोगे, आप दोनों को 0 के इक्वल सपोज करोगे, फिर आंसर निकालते हैं, y इज इक्वल्स टू 4, देखो y इज इक्वल्स टू, सॉरी y माइनस 4 इज इक्वल्स 0 एंड y माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। इसको उधर भेजेंगे तो ये जाएगा प्लस का 4, इसको उधर भेजेंगे तो जाएगा प्लस का 16, ठीक है। इन दोनों आंसर को पुट करेंगे कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। इसको मैं पुट कर देता हूँ, पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में y की जगह पुट करेंगे 4, यहाँ पर 2x लिखा हुआ है, बेस सेम करने की जरूरत है, 2 की पावर x स्क्वायर कर दो यहाँ पे, ठीक है। सेम काम रिपीट हो रहा है ना,
बोथ साइड पे बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, कंपेयर हो जाएंगी। तो x इक्वल्स टू 2 आंसर आएगा। ठीक है, ये एक तरफ का आंसर हो गया। दूसरे का आंसर निकालेंगे, इसको पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो y की जगह 16 आएगा और 2x। ठीक है, आपने बेस के यहाँ पे 2 बनानी है ना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 है। अब 2 की पावर आप क्या लिखोगे कि आंसर आपके पास 16 है, 2 की पावर 4 लिखेंगे, बिकॉज 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आता है, 16 आता है। ठीक है, ओके। तो पावर से पावर कंपेयर कर दो, एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया, 4 आ गया। ये आपके पास एक और आंसर आ गया। ओके, सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा इसका, इसका सॉल्यूशन सेट बनेगा 2,4। ठीक है, ये हो गया पार्ट 11 भी सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ब्रैकेट को ना अरेंज करेंगे। क्या मतलब कि ये जो लिखा हुआ है ना x-1 जो लिखा हुआ है, इसको लिखेंगे 8 के साथ, इस ब्रैकेट के साथ लिखेंगे। x-1 को लिखेंगे किसके साथ, x प्लस 8 के साथ। ठीक है, और x प्लस 5 को लिखेंगे x प्लस 2 के साथ। अब आप बोलें सर ये आप क्यों कर रहे हैं, साथ क्यों लिया, हमने अरेंज क्यों किया। ठीक है, और हमें कैसे पता लगेगा कि किस ब्रैकेट को किसके साथ अरेंज करना है। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन जहन में आ रहा है आप लोगों के कि हमें, आप लोगों को कैसे पता लगेगा कि किस ब्रैकेट को किसके साथ लिखना है। ठीक है, उसकी एक टेक्निक है, मैं बताता हूँ क्या टेक्निक है वो। देखो, आपको ये करना है, ये जो नंबर लिखे हुए ना ब्रैकेट के अंदर, इसको देखना है आपके पास। ये क्या लिखा है, माइनस। देखो, अब आपको देखना है कि ये ब्रैकेट इसके लिए सुटेबल है कि नहीं है। तो क्या करोगे आप, इन दोनों के जो कांस्टेंट नंबर है ना, उन दोनों को साथ लिख दो। -1 + 5 इज लिखो, और फिर यहाँ पे जो 2 नंबर है, आपको चेक करना है दोनों ब्रैकेट एक दूसरे के लिए सुटेबल है कि नहीं है। तो इन दोनों के कांस्टेंट नंबर को साथ लिख दो और सॉल्व करो। क्या आंसर आएगा, 4 आंसर आएगा। ठीक है, इसका आंसर आएगा 10। क्या आंसर बराबर आ रहा है दोनों तरफ का, नहीं आ रहा, तो मतलब ये ब्रैकेट इसके लिए सही नहीं है, ये ब्रैकेट इसके लिए सही नहीं है। अब इस ब्रैकेट को इसके साथ चेक करेंगे। इसकी वैल्यू क्या है, -1, इसकी वैल्यू क्या है, +8 इजिकल्स टू, इसकी वैल्यू क्या है 5, इसकी वैल्यू क्या है 2। सॉल्व करो, आंसर आएगा 7। ठीक है, इसका क्या आंसर आएगा, इसको 7 आएगा। ठीक है, देखो आंसर बराबर आया ना, तो मतलब ये ब्रैकेट इसके लिए सूटेबल है और ये वाला ब्रैकेट इसके लिए सूटेबल है। ठीक है, अब हम ये करते क्यों हैं। ठीक है, इसका आंसर अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में पता लगेगा। ठीक है, देखो इन दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दो को कर देंगे मल्टीप्लाई। ये कितना हो जाएगा, x होगा x² हो जाएगा, x 8 से होकर आंसर आएगा 8x आंसर आएगा। फिर 1x से होकर आंसर आएगा x आंसर आएगा, 1 8 ज़ा 1, सॉरी 1 8 ज़ा 8, माइनस प्लस माइनस का 8। ठीक है, अब इन दो की बारी है, x होगा x² आएगा, x2 से होगा 2x आएगा। ओके, फिर x5 से होगा 5x आएगा, 5 2 ज़ा 10 हो गया, बाकी 8 8 0 ऐसी रहेगा। ठीक है ना, देखो यहाँ पे ये बीच वाली टर्म सॉल्व हो रही है, x² ये हो जाएगा प्लस का 7x माइनस का 8x। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर भी, यहाँ क्या होगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे क्योंकि दोनों सेम है, दोनों के पास x बेस सेम है दोनों की। तो x और x कितना हो जाएगा, 2 + 5 7 हो जाएगा। अब एक बात आप लोग गौर करो कि जो दोनों ब्रैकेट में शुरू की दो वैल्यूज हैं वो सेम है। देखा आपने, शुरू की दोनों वैल्यूज क्या हैं, सेम आई है। ये वैल्यूज भी सेम आई, ये वैल्यू भी सेम आई है। अगर हम ये वाला काम नहीं करते ना, ब्रैकेट को अरेंज नहीं करते, तो फिर वैल्यू क्या होती, सेम नहीं आती। जिससे अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करते इस तरह, तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, अब देखो क्या करोगे आप, इस क्वेश्चन को छोटा करने के लिए क्या करोगे, आप लेट कर लोगे। यहाँ हम लेट कर लेंगे किसको, ये जो लिखा हुआ है ना मेरे पास, जो लिखा हुआ है x² + 7x, इसको लेट कर लूंगा y। ठीक है, x² + 7x को y लेट कर लूंगा। ठीक है, इक्वेशन के अंदर जहां पर भी x² + 7x लिखा हुआ वहां क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो अब आप एक बात गौर कीजिएगा कि ये क्वेश्चन बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसको इस तरह सॉल्व करना बहुत मुश्किल काम था। ये x तीनों से होता, फिर 7 तीनों से होता, फिर 8 तीनों से होता, तो फिर बहुत लेंथी हो जाती। ठीक है, इक्वेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, y आएगा +10 इक्वल्स टू 8 8 0। ओके, अब ये क्वेश्चन क्या हो गया, ये हो गया क्वेश्चन आसान हो गया। इसको मल्टीप्लाई करोगे, y से y² आएगा, y 10 ज़ा 10y। ठीक है, y 8y ज़ा y 8 10 8 ज़ा 80, माइनस प्लस माइनस का 80। ओके, अब क्या करोगे, देखो ये जो है ना, ये दोनों सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है,
ये कितना हो रहे हैं आपके, ये 2 बचेगा ना, 2y, इसको मैं इधर लेके आ जाऊँगा, ये क्या हो जाएगा 880 माइनस का हो जाएगा, वहाँ प्लस का है ना, ठीक है। तो वाई स्क्वायर माइनस का सॉरी प्लस का 2y, ये कितना बचेगा आपके पास, ये बचेगा, ये देखो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये 960 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो या मिड टर्म ब्रेक कर दो, ठीक है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे ना तो बहुत लेंथी इक्वेशन बन जाएगी, तो मैं ये करूँगा, मैं मिडिल टर्म ब्रेक कर दूंगा, ठीक है। इससे होगा क्या कि क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने ना इसकी मिडिल टर्म ब्रेक नहीं की, मैंने इससे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। मिडिल टर्म ब्रेक करने में और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने में दोनों में सेम टाइम लग रहा था। अगर मैं इसका एलसीएम लूँ ना, दिखाऊँ आपको लेके, तो बहुत लंबा एलसीएम आएगा इसका, ठीक है। और फिर उसके बाद जो टर्म बनाने में भी बहुत टाइम लगेगा, तो मैंने यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। सम टाइम क्या होता है कि मिडिल टर्म ब्रेकिंग करना थोड़ा लेंदी होता है, ठीक है। तो आपको लगे ना, जबकि आपके पास जो लास्ट नंबर आ रहा है मल्टीप्लाई करके वो बहुत बड़ा आ रहा है, उसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि उसका एलसीएम निकालने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। कि एलसीएम निकालने के बाद जो पेयर बनाते हो नंबर्स के, तो इससे अच्छा है जितनी देर में एलसीएम निकलेगा उतनी देर में क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सोचा कि ये लगा देता हूँ, 4 हो गया ये, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 वन द 4, अब जब 490 960 से होगा तो इसका आंसर आएगा 3840, ठीक है, प्लस 3840, ठीक है। नीचे 2 बचेगा, इसको प्लस कर लेते हैं, ठीक है। इसका आंसर आएगा 3844, 4 प्लस हो गया ना इसके अंदर। कैलकुलेटर में इसका आंसर निकालोगे, 3844 का रूट निकालोगे तो इसका रूट आएगा, ठीक है। मैं निकाल चुका हूँ, आप निकाल के चेक करना, प्लस माइनस 62 आएगा, ठीक है, ओवर 2। एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, ठीक है। एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे, ठीक है। वाई का आंसर यहाँ पे आएगा 62 में से माइनस करो कितना बचेगा, 60 बचेगा, 60 डिवाइड बाई 2 करो कितना हो जाएगा, 3 2 6, तो 3 and 0, ये एक आंसर आ गया आपके पास, ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा ये, माइनस का 64 ओवर 2, 2 3 6, 2 2 4, कितना हो जाएगा आपके पास, ये 32 हो जाएगा, माइनस का 32, ठीक है। अब इन दोनों आंसर को आप यहाँ पुट करोगे इस इक्वेशन 1 में, y की जगह पहले 30 पुट करोगे, ठीक है, 30 पुट करेंगे, फिर 32 पुट करेंगे, ठीक है। तो मैं ना इसको सॉल्व क्वेश्चन को वे आंसर को पुट करके डायरेक्ट दिखाता हूँ आपको सॉल्व हुआ होगा क्वेश्चन, ताकि टाइम बचे आपका, ठीक है। ये देखो मैंने पूरा सॉल्व कर लिया ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, ठीक है। वाई की वैल्यू क्या थी, 30, इसको मैंने पुट कर दिया कहाँ पे, क्वेश्चन 1 में, ठीक है। वाई की जगह 30 पुट कर दिया, 30 को उधर लेके आया, प्लस का माइनस का हो गया, ए बी सी बताया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट किया, ठीक है। इसका स्क्वायर लिया 49, इसको मल्टीप्लाई किया 120 आया, 120 को प्लस किया 49 में, आंसर आया 169, इसका रूट कितना होता है 13 होता है, ठीक है। और इसके बाद क्या किया वो आपको दिख रहा है, ठीक है। बहुत ही आसान प्रोसेस है, इसको माइनस किया 6 बचेगा, 2 3 6, इसको प्लस किया 20, 2 10 20, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने क्वाड्रेटिक अप्लाई की, ठीक है। अब यहाँ मैंने बताया देखो माइनस था ना, यहाँ की प्लस का हो गया, ठीक है। वैल्यूज पुट की, इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर ये है -79 आया, ठीक है। अब माइनस हटाना होगा रूट के अंदर से, तो क्या बाहर क्या लगाते हैं, आइडल लगाते हैं। इसको प्लस माइनस देखने का फ़ायदा कुछ नहीं है, क्योंकि आंसर क्योंकि और सॉल्व हो नहीं सकता ये। तो भाई क्या आंसर आया इसके, ठीक है। इसके सॉल्यूशन सेट जो है ना आपके पास, ये रहे, एक आया आपके पास 3 आया, एक 10 आया, ठीक है। दूसरा क्या है आपके पास, क्या आया दूसरा, -7 प्लस माइनस आयाटा √79 ओवर 2, ठीक है। ये हो गया आपका पार्ट 12 भी सॉल्व हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, देखो बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 12 से। इसको मैंने इसके साथ अरेंज किया, इसको इसके साथ अरेंज किया, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो पहली वैल्यू क्या हो गई, सेम आ गई, ठीक है। ये मैंने इसलिए सॉल्व कर लिया ताकि आपका टाइम बचे, ठीक है, और वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। तो यहाँ मैं क्या पुट करूँगा इसकी जगह पे, इसको मैं लेट कर लिया वाई, अब जहाँ पर लिखा हुआ x² + 5x वहाँ क्या आ जाएगा y,
यहाँ पे आ गया y, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो आपके पास ये बन गई स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है। सिंपल काम आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। सेम काम है बिल्कुल। अब ये क्या है, a क्या आपके पास 1, b क्या आपके पास 10 एंड c क्या आपके पास, ठीक है, ये c है आपके पास। तो आपने क्या करना है, आपने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट कर देना है, जो कि है ये b की जगह b की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू 4ac एंड देन 2a, ठीक है। 100 का स्क्वायर किया, इसको सॉल्व किया तो माइनस माइनस प्लस 384, 384 में प्लस करेंगे 100 तो 484, 484 का रूट लेंगे 22 आता है, ठीक है। एक दो प्लस में एक दो माइनस में, माइनस 10 प्लस 22 बचेगा प्लस का 12, 2 6 12, ये 6 आंसर आ गया। यहाँ पे सॉल्व किया तो 16 आंसर आ गया, ठीक है। 16 आंसर आ गया, 6 आंसर आया, 6 आंसर आया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पुट कर देंगे, कहाँ पे, पहले 6 पुट करेंगे यहाँ पे, फिर माइनस 16 पुट कर देंगे y की जगह, ठीक है। ये देखो, ये मैंने पुट किया, क्या क्या पुट किया, y की जगह क्या पुट किया, 30 पुट किया, ठीक है। तो ये 30 आ गया, तो यहाँ के माइनस हो गया 30, यहाँ प्लस का था। a के आपके 1, b के आपके पास 7, c के आपके पास माइनस 30, ठीक है। a की जगह b की जगह b की वैल्यू 4ac, ठीक है। 4 को क्या, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 4 को कैसे आंसर आएगा 120, ठीक है। 4 से 12 और 0 आ गया, 120 हो गया, माइनस माइनस प्लस, इसको प्लस करेंगे तो आएगा 169। इसका रूट क्या होता है, 13 होता है इसका रूट, ठीक है। अब दो, एक दो प्लस में लिखा, एक दो माइनस में लिखा, ठीक है। तो आपके पास ये दो आंसर आ गए, ठीक है। सिमिलर है, रोक के अगर आप देखना चाहो वीडियो को तो देखोगे, सिंपल है बिल्कुल, कोई कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरा आंसर मेरे पास क्या आया था, 16 आया था, माइनस 16, सॉरी 32 आया था, ठीक है ना। ये देखो मैंने क्या किया, मैंने जो आंसर मेरे पास आया था ना, पहला क्या आंसर आया था 6 आया था, उसको मैंने पुट कर दिया कहाँ पे, जो इक्वेशन 1 थी, y की जगह। फिर ये प्लस का जाके माइनस का हो गया, a के आपके b, c के आपके पास, b के आपके पास 5, c के माइनस 6। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, इसका सॉल्व किया तो 25 प्लस 24 कितना होता है 49, इसका स्क्वायर कितना होता है, इसका 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7, ठीक है। -5 प्लस -7/2, ठीक है। एक दफ़ा प्लस में लिखा, एक दफ़ा माइनस में लिखा, सिंपल आंसर निकाल लिया। कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। वीडियो रोक कर देखोगे, वीडियो रोक के तो समझ में आ जाएगा। अब देखो दूसरा आंसर क्या मेरे पास आया है, दूसरा आंसर है 16 आंसर है, -16। इसको पुट किया y की जगह पे, ये माइनस का तो जाके प्लस का हो गया, ठीक है। ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की, सी की जगह सी की, इसको सॉल्व किया तो आपके पास -39 आ रहा था। इस माइनस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, बाहर लगा देंगे आयोटा, ठीक है। क्योंकि माइनस की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वायर, ठीक है। आयोटा स्क्वायर का रूट लोगे क्या आंसर आएगा आपके पास, आपके पास आएगा आयोटा बचेगा, ठीक है। सॉल्यूशन सेट बनाते हैं इसका। एक आंसर है आपके पास -1, दूसरा आंसर है -6 एंड तीसरा आंसर आया है आपके पास ये माइनस प्लस माइनस, ठीक है। ये हो गया पार्ट आपका, कौन सा सॉल्व हो गया, 13 सॉल्व हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, देखो यहाँ पे ब्रैकेट ऑलरेडी अरेंज हुए हुए हैं, ठीक है। तो अरेंज करने की जरूरत नहीं है आपको, आपने इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आया, इसको सॉल्व किया तो ये ब्रैकेट देखो दो वैल्यू सेम आ गई। इसको आपने लेट किया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को लेट किया वाई, तो जहाँ पर भी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वहाँ क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, वहाँ क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। इसको सॉल्व किया तो ये इक्वेशन बनी आपके पास, ठीक है। ये क्या हुआ, -12 -2 -14 हो गया। ये माइनस का प्लस का 24 था, वहाँ के माइनस का हो गया, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। बचा कुछ भी नहीं, जीरो बचा। इसको मैं, ठीक है, दिखा रहा हूँ सॉल्व करके, बिकॉज थोड़ा सा नया काम हो रहा है। देखो यहाँ से मैं क्या करूँ, देखो यहाँ पे आपने चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं एक और काम कर सकता हूँ यहाँ पे, कि जब आपके पास ऐसा हो ना कि एक टर्म स्क्वायर में हो, दूसरी टर्म में खाली वैल्यूज दी हुई हो आपको, मतलब एक टर्म स्क्वायर में हो, दूसरी टर्म की पावर, वेरिएबल की पावर 1 हो, तो यहाँ से कॉमन ले लो, ठीक है। वेरिएबल सेम होना चाहिए, वाई कॉमन लिया, वाई बचेगा यहाँ पे, यहाँ 14 बचेगा, ओके। अब अगर यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करूँ ना, देखो मैं दोनों को 0 के ऊपर ले लेता हूँ, वाई को भी और वाई -14 को भी, ठीक है। एक आंसर आ गया वाई का 0, एक आंसर आ गया 14, ठीक है। क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया, क्वाड्रेटिक लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है, जल्दी हो गया। अब आप क्या करोगे, इसको एक आंसर को पुट करोगे कहाँ पे, 0 को यहाँ पुट करोगे, एक आंसर निकालोगे, फिर 14 को पुट करोगे, उसका आंसर निकालोगे, ठीक है। ये देखो मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं पुट करता हूँ y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। पुट y इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। 0 यहाँ लिखना अजीब से लगता है ना, इसलिए मैंने इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। इधर लिखो, इधर लिखो, एक ही बात है, ठीक है।
देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट लगाओ या नहीं लगाओ आपके ऊपर है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वही जुगाड़ करूंगा जो मैंने यहाँ पे की थी, है ना। यहाँ से मैं x कॉमन ले लूंगा, यहाँ x बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, ठीक है। इस x को 0 से कंपेयर करेंगे तो 0 आंसर नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसको कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर कर लेते हैं, लेकिन ये आंसर नहीं काउंट होगा, ये काउंट होगा आंसर, ठीक है। ये -1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। एक आंसर आपके क्या आ गया, एक आंसर ये आ गया आपके पास, क्या, +1। समझे, ये जो 0 वाला ना ये काउंट नहीं होगा, ये वाला काउंट होगा सिर्फ, ठीक है। क्योंकि 0 कोई आंसर नहीं होता, 1 काउंट होगा। तो यहाँ पे निकालोगे ना तो फिर ये काउंट होगा, यहाँ पे 0 क्योंकि आपको पुट करना है यहाँ पे, क्योंकि 0 से देखो इसका आंसर आ सकता है ना, इसका आंसर 0 से भी आया है ना, 0 पुट किया तो आंसर आया, ठीक है। लेकिन इसको अब कहीं पुट नहीं करना है, इसलिए इसको 0 कंसीडर नहीं करेंगे हम लोग, x+1 ही आंसर कंसीडर करेंगे, ओके। अब दूसरा आंसर ये पुट करते हैं, कहाँ पे, इक्वेशन 1 में। ये देखो मैंने 14 को पुट किया कहाँ पे, इक्वेशन 1 में। तो y की जगह 14 आ गई, 14 यहाँ पे आके क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। a क्या है, 1 है, b क्या है, -1, c क्या है, -14, ठीक है। इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो इसका आंसर कुछ ना कुछ आ जाएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, -b क्या आपके पास -1, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, अंडर रूट b², b क्या आपके पास -1 का स्क्वायर, 4ac 4a एंड देन c, ओके। और फिर ये क्या हो जाएगा 2a, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस का 1 प्लस माइनस, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, पावर इवन है, इस बार से आंसर पॉजिटिव आया, 4 1 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 14 का कितना हो जाता है 57 56 होता है, ओके, ठीक है। और ये 2, ये 1 प्लस माइनस अंडर रूट 57, ठीक है। 57 का रूट तो कोई होता नहीं है, ठीक है। तो ये आंसर है। अब सॉल्यूशन सेट बनाते हैं, ठीक है। क्या बनेगा सॉल्यूशन सेट, एक पीछे आंसर क्या आया था, 1 आया था, इसका आंसर क्या है 1 प्लस माइनस अंडर रूट 57/2, ये हो गया आपका पार्ट 14 सॉल्व, 8.3 सॉल्व हो गई। आई होप आपको समझ में आया होगा।